नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यू पुलिस भर्ती के लिए चैप्टर नंबर पढ़ेंगे हम क्रिया। और चैप्टर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। आज खाकी सीरीज जो RWO पर सर ने पिछली बार कराई थी उस क्लास के नोट्स है ये। ठीक दोस्तों, इतना कह सकता हूँ, इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। क्रिया से एक चैप्टर आया है, एक क्वेश्चन आया है, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा इससे जाना। ठीक, उसी क्लास के नोट्स हैं दोस्तों। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को कमेंट कर बताना कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना आप। ठीक, ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेंगी। 20 क्लास है खाकी सीरीज की, 20 क्लास आपको मैं दूंगा। ठीक है, लास्ट 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा पढ़ा तो। ठीक है, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण या इसे सर्वनाम से बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या द्विक्रमिक क्रिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, नाम धातु। तो मूल धातु किस किस से बनी होती है? वो क्रिया किस किस से बनी होती है? मूल धातु और प्रत्यय से बनी होती है। जैसे पढ़ना है, क्या है? पढ़ना। पढ़ना में एक पढ़ के एक मूल धातु है, और ना इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ पीछे इसके आगे, मतलब क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ ना। और पढ़े क्या? मूल धातु। तो इससे क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्रिया किससे बनती है? मूल धातु प्लस प्रत्यय से बनती है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों एक क्रिया आएगी जिससे मूल धातु प्लस प्रत्यय होता है, या मूल धातु लिख दिया, यहाँ आएगी क्रिया आपकी। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों में। यहाँ क्या है? क्रिया लिखेगा आप। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, उदाहरण जैसे राधा खाना खाने लगी। राधा खाना खाने लगी, क्रिया क्या है इसमें दोस्तों? क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है खा, और लगना मतलब क्रिया एक। ठीक है, जिसमें दो क्रिया आ जाए, ये खाना भी और लगना, तो ये क्या? दोनों क्रिया हैं। तो दो क्रियाएं जो क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है। दो क्रमिक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो कर्म आ जाएं, पहचान किसको क्या लगाकर पहचान होती है। ठीक, अभी पढ़ते हैं इसको उदाहरण सहित। देखो, नवीन ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। नवीन ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। नवीन ये करता है। ठीक, नवीन ने किसको? नवीन ने हिंदी बच्चों को हिंदी पढ़ाई। ठीक, नवीन ने क्या पढ़ाया? हिंदी। किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। किसको और क्या लगा के? ये दोनों क्या कर्म है? बच्चों को भी कर्म है, हिंदी भी एक कर्म है। तो यहाँ क्या हो गया? दो क्रमक क्रिया हो जाएगी आपकी। दो कर्म आया, जहाँ को क्या बोलते हैं? द्वक्रमक क्रिया हो बोलते हैं। ठीक, जैसे राधा ने सोहन को पैसे दिए। राधा ने सोहन को पैसे दिए। राधा ने पैसे दिए, किसको दिए? सोहन को। तो दो कर्म हो गए, एक ये कर्म हो गया, एक कर्म ये हो गया। क्या और किसको लगा के आप दो क्रमक छाट सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चह चाहते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, श्याम तो राम खेलकर चला गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी बोलती? जब शब्द में ध्वनियां पुनरावृत्त हो, मतलब बार बार आए, शब्द में आए, उसे क्या बोलते हैं? अनु अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे पक्षी डाल पर चह चाहते हैं, चह चाहते हैं, एक ही शब्द में रिपीट हो, तो उससे क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। एक ही शब्द रिपीट होगा, ध्वनि रिपीट हो रही है इसमें। घोड़ा हिन हिना रहा है, हिन हिन, दोनों इसी में रिपीट हो रही है, एक ही शब्द में अच्छा रिपीट हो, तो उसे बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक, सजाती किसे कहते हैं? सजाती क्रिया उसे कहते हैं एक जैसे शब्द आते हैं, एक जैसे शब्द आएंगे। जैसे उन्होंने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, चढ़ चढ़, अलग अलग शब्द है ना ये। यहाँ अलग अलग शब्द वहाँ सजाती होते हैं। क्या होते हैं? सजाती हो, लेकिन एक जैसे होने चाहिए। अलग अलग शब्द मतलब जो है, शब्द एक ही है, मतलब अलग अलग है वो। चढ़ाई चढ़ी मतलब एक ही के, उसका मतलब जो है
चढ़, यहाँ भी चढ़, मूल धातु एक ही है ना, तो ये क्या सजाती होगा, और एक ही शब्द में निकले उसे बोलते हैं अनुक्रमात्मक। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, ये भी सेम है, तो ये क्या है, सजाती है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक, आज्ञार्थक, द्विक्रमक या प्रेरार्थक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों कोई भी सामान हम किसी के द्वारा मंगाते हैं, कोई काम कराते हैं किसी दूसरे के अलावा, दूसरे से काम कराते हैं, तो वह प्रेरार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है, प्रेरार्थक क्रिया होती है। जैसे प्रेरार्थक क्रिया, जब काम दूसरे से कराया जाए, जैसे मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, मालिक ने किससे सफाई करवाई, सफाई नौकर से, दूसरे से काम कराया नहीं कराया, तो क्या होगा, प्रेरार्थक क्रिया होगी आपकी। ठीक, आज्ञार्थक क्रिया कौन सी होगी, जब बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जब माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ा, हमसे खुद से बड़े हो उनका सम्मान करना करें, आज्ञा माने, तो वो क्या, आज्ञार्थक क्रिया होगी आपकी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, द्विक्रमक, साधित सकर्मक क्रिया धातु, या संयुक्त धातु, या समस्त धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जैसे दौड़, दौड़ एक क्या, अकर्मक, दौड़वाना क्या एक सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है क्या लगाकर कोई अर्थ नहीं निकले, पता नहीं चले क्या हो रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक का मतलब अर्थ निकले आएगा, जैसे राम खाना खा रहा है, राम क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, तो एक सकर्मक क्रिया है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें पहले ही क्रिया हो जाए, सीता खाकर चली गई, सीता ने पहले खाना खाया होगा ना, और चली गई, उसके बाद चली गई है, तो खाकर एक क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, फिर चली गई उसके बाद चलना। चोर उठ भाग गया, पहले उठा होगा जब ही तो भागा होगा, तो ये क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, सकर्मक क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया या अकर्मक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे देखो से मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन, अब इसमें सकर्मक अकर्मक को क्या देखना होता है, सकर्मक में पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर क्रिया देखते हैं, मतलब कर्ता देखते हैं और क्रिया देखते हैं। मोहन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो हमें पता चल गया, यहाँ से आंसर पता, जवाब मिल गया कि क्या लिख रहा है, पत्र, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक क्रिया का मतलब कर्ता तथा क्रिया को देखे पहले तो, जैसे इस टेंस में मोहन क्या एक करता था, क्रिया एक क्या, लिखना था, तो मोहन क्या लिख रहा है, मोहन क्या लिख रहा है, इसमें कर्ता लिखना है और क्रिया लिखना है ओनली, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं लिखना है। मोहन क्या लिख रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, जवाब मिला क्या लिख रहा है, जवाब मिला हमें क्या लिख रहा है, पत्र, तो इस सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो कर्ता एक क्या है इसमें, पक्षी, क्रिया क्या है, उड़ना, मतलब उड़ रहे हैं। और इसमें बोले लिखेंगे हम पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसे पता चल रहा है पक्षी क्या उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ते हैं कभी नहीं उड़ते, तो क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होगी, जवाब नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जब जवाब मिल जाए वह सकर्मक क्रिया है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, कर्ता एक क्या, पत्ता, पत्ता ही तो गिर रहा है, काम कौन कर रहा है इसमें, कर्ता करने वाला कौन है, पत्ता, वृक्ष से जगह खड़ा होगा ना, गिर को वो काम कौन कर रहा है, पत्ता, और गिरना क्या है, क्रिया। पत्ता क्या गिरता है, पत्ता क्या गिरता है, इससे कोई जवाब मिल रहा है, कुछ भी नहीं जवाब मिल रहा है, तो क्या अकर्मक क्रिया है, जवाब नहीं तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, सुवन ने दूध पी लिया है, सुवन एक क्या करता है इसमें, पीना एक क्रिया है, सुवन ने क्या पिया, तो हमें पता चल गया दूध पिया, उसने क्या पिया, दूध, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, दूध पिया तो सकर्मक क्रिया होगी आपकी। नेक्स्ट, सीता गाना गा रही है, पूर्वकालिक क्रिया या अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक या सकर्मक क्रिया। सीता क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पता चल रहा है जवाब क्या गा रही है, गाना गा रही है। अगला, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पर, क्रिया पर या कर्ता पर, किसी पर भी नहीं,
दोस्तों इसका राइट आंसर, सकर्मक क्रिया पर किस प्रभाव पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक सकर्मक क्रिया पर, सकर्मक क्रिया होती है जो, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है लेकिन कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया पर क्या होता है? कर्ता पर पड़ता है और कर्म पर नहीं पड़ता है, उल्टा हो जाता है इसी सकर्मक क्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? मोहन सोता है, राम रोता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता नाचती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है इसमें? अकर्मक क्रिया जो जिसका क्या पूछकर कोई जवाब ना मिले। ठीक, मोहन सोता है, क्या सोता है? कुछ अर्थ मिल रहा है? नहीं। राम रोता है, क्या रोता है? पता नहीं चल रहा। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, लेकिन उससे पूछा गया अकर्मक क्रिया नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और ये तीनों आपके अकर्मक क्रिया है। ठीक, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें क्या लगाकर जवाब न मिले। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या करता है? गाड़ी चलाता है। तो इसमें भी क्या गाड़ी चालक क्या चलाता है? गाड़ी, इसमें चल रहा है। माँ बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर, ये सकर्मक क्रिया है। रामू खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना, यही सकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? कुछ जवाब मिल रहा है? नहीं पता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़वाना, उजाड़ देना, उजाड़ना या उजाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उजाड़ना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सकर्मक क्रिया छाटी है? चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखना। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, रुकना, दौड़ना या दौड़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दौड़वाना। देखो इसमें मूल, अब इसमें पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। मूल धातु हमारी ये सब, क्रिया ये है, क्रिया में ना लगाकर क्रिया बन जाती है, आना लगाकर प्रथम पदार्थक बन जाता है, और वाना लगाकर द्वितीय पदार्थक बन जाता है। या चढ़ है तो क्रिया बनेगी चढ़ना, और प्रथम पदार्थक क्या बनेगा? चढ़ाना। तो चढ़वाना, क्यों वाना होगा एंड में, तो द्वितीय पदार्थक होगा, प्रथम होगा तो आना होगा, आ लगेगा, आना। पीस, पीसना। पिसाना, पिसवाना। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। रुक, रुकना, रुकाना या रुकवाना। ठीक, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, दो क्रमक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया या कृतंक, कृदंत, कृदंत होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सजीव कर्म किसे बोलते हैं? जो गाय है। कौन? सजीव। इसको इसको बोलेंगे, गाय को बोलेंगे गौड़ कर्म, क्योंकि इसके साथ लग रही है विभक्ति, कार्य विभक्ति सहित, मतलब कार्य विभक्ति इसके बाद लगेगी सजीव कर्म के बाद, तो वो क्या होगा? गौड़ कर्म होगा। निर्जीव कर्म क्या होता है? चारा, जो मुख्य कार्य कर रही है, क्या खा रही है, मुख्य कार्य कौन होगा? ठीक है, विभक्ति कारक परसक रहित होता है इसमें। ठीक, जैसे बबीता बबीता ने बंटी को पुस्तक दी। बंटी क्या है? बंटी के बाद क्या कारक व्यक्ति है, तो क्या गौड़ कर्म हो गया। मुख्य कार्य क्या दिया? मुख्य काम क्या था उसने? पुस्तक दी थी, तो मुख्य कार्य क्या हो गया? मुख्य कर्म हो गया पुस्तक आपकी। ठीक, सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, इसमें चौड़ी क्या है? सहायक्रिया, पूरक, उपक्रिया या पूरक, पूरक कर्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरक। क्या है? पूर्ण अर्थ हो, पूरक का मतलब होता है पूरा अर्थ निकले उसका। वह है, वह है, तो ये क्या? अपूर्ण है। वह बुद्धिमान है, इससे पता चल गया क्या है? वो बुद्धिमान, तो पूर्ण अर्थ निकले है उसका। तो क्या होता है? पूरक क्या होता है? जिसका पूरा अर्थ निकले। ठीक, नेक्स्ट, आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधि। विधि के उदाहरण क्या? घर जाओ, आदेश वाले। ठहर जाओ, हम जब कहें रुक जाए, हम जो कहें वहां चला जाए, तो क्या होता है? आदेश होता है हमारा। नेक्स्ट, भारत कहां से कहां आ गया? तो ऑप्शन उन्मुक्त,
सकर्मक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया और संयुक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त, जिसमें दो क्रिया आ जाए, आना और जाना, तो क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। नेक्स्ट प्रश्न, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास गोतक पक्ष, नित्यता बोधक, प्रगति गोतक और पढ़ता गोतक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नित्यता कौन सा होगा, जो लगातार काम होते रहे, पेड़ पेड़ बढ़ता गया, रोहन पढ़ाई करता रहता है। ठीक, पढ़ता गोतक कैसे कहते हैं, काम पूरा हो चुका है, किशन जा चुका, तो ये क्या है, पढ़ता गोतक है। ठीक, खटखट से खटखटना, थप थप से थप थपाना, निम्न में से कौन सी क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने क्रिया चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से शेयर करना और इन नोट्सों को बना लेना, आप बनाना चाहते हो, बहुत ही अच्छा रिवीजन रहेगा, बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। ठीक दोस्तों, इस वीडियो का यही एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसे लगी। ठीक, थैंक यू।